गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे और सेल बायोलॉजी में भी एक स्पेशल टॉपिक है, उसका नाम है सेल सिग्नलिंग। तो आज अपन सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे। तो अपन देखेंगे कि सेल सिग्नलिंग में होता क्या है। एक सेल किसी दूसरी सेल को सिग्नल देती है तो वो किस प्रकार वर्क करती है, एक तो इसके बारे में जानना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सिग्नलिंग में कौन कौन से मॉलिक्यूल अपने काम में आते हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले सेल सिग्नलिंग देखेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि सेल सिग्नलिंग में क्या क्या काम में आते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें अपने पास में सबसे पहले काम में आती है। ऐसे मान लो कि ये कोई एक सेल है, ये कोई दूसरी सेल है। तो अब ये सेल इस सेल को सिग्नल दे रही है कि तुम कोई वर्क करो या किसी फैट को गेन करो। तो ये यहाँ पे कोई सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करती है। ऐसे मान लो ये सेल है, यहाँ पे कोई सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज कर रही है। जो ये सिग्नल मॉलिक्यूल है ना, वो लाइगैंड कहलाते हैं, है ना। और इस लाइगैंड या इस सिग्नल मॉलिक्यूल को लेने के लिए इस सेल के ऊपर कोई रिसेप्टर होता है, कोई लेने वाला भी होता है ना। तो यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है कि जो उस सिग्नल को लेने के लिए जरूरी होता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टर। ये तो हो गया इसका बेसिक। अब अपन सिग्नलिंग में भी एक जो इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग होती है वो होती है जीपीसीआर। तो उसके बारे में देखेंगे। तो इसको तो अपन मिटा देते हैं। तो सिग्नलिंग के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे ना। तो सिग्नलिंग उन्हीं मॉलिक्यूल के लिए जरूरी होती है, रिसेप्टर और लाइगैंड उन्हीं के लिए जरूरी होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब कुछ जैसे हार्मोन वगैरह होते हैं ना, उनके लिए तो किसी लिगेंड और रिसेप्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब अपन ऐसे मान लो कि यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं जीपीसीआर सिग्नलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये होगी जीपीसीआर सिग्नलिंग। तो इस जीपीसीआर सिग्नलिंग में अपन ये से देखेंगे कि ये अपनी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर पाया जाता है वो मल्टीपास होता है। मल्टीपास का ये मतलब होता है कि वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक से अधिक बार क्रॉस करेगा। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि ये 7 मल्टीपास होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करके जाता है। ये कोई रिसेप्टर है। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है जो 3 अल्फा बीटा और गामा 3 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। अल्फा बीटा और गामा 3 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइमेरिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है। इफेक्टर मॉलिक्यूल का यहाँ पे नाम है एडिनाइलेज साइक्लेज। अब जब ये ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है, जब कोई सिग्नल या लिगेंड मॉलिक्यूल आकर बाइंड नहीं होता है, उस समय तो वह जीडीपी की फॉर्म में बाइंड रहती है। और जब सिग्नल मॉलिक्यूल आ जाता है तो वो जीडीपी से जीटीपी में चेंज हो जाती है। वो अपन आगे देखेंगे किस प्रकार वो जीटीपी में चेंज होती है। अब अपन देखते हैं कि जब कोई लिगेंड आके इस पे बाइंड होता है ना, तो किस प्रकार की सिग्नलिंग आगे होती है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ये कोई रिसेप्टर है, इसके ऊपर ये ऐसे मान लो ये कोई लिगेंड आया और ये कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आके बाइंड हो गया। तो यहाँ पे जो ये ट्राइमेरिक प्रोटीन थी ना, अब देखो इसके अंदर ये क्या होता है, इसको होता है ना जो अंदर की तरफ होते हैं उसको तो इंटरनल लूप बोलते हैं। तो ये 3 तो इंटरनल लूप होते हैं, इंटरनल लूप फर्स्ट, इंटरनल लूप सेकेंड और ये होता है इंटरनल लूप थर्ड। इसी प्रकार जो बाहर की तरफ होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उनको एक्सटर्नल लूप बोलते हैं। एक्सटर्नल लूप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसके अंदर जो इंटरनल लूप होते हैं ना, यहाँ पे एक जीईपी गैप नाम की प्रोटीन रहती है, जो क्या रहती है, शुरुआत में मार्क्स रहती है। अब जैसे ही ये कोई लिगेंड आके बाइंड होता है, ये जीईएफ है ना, क्या हो जाती है, इससे एक्सपोज हो जाती है। जैसे ही जीईएफ क्या होती है, एक्सपोज होती है, वैसे ही ये जो ट्राइमेरिक प्रोटीन में जो अल्फा सब यूनिट हो ना, वह अल्फा जीडीपी से अल्फा जीटीपी में चेंज हो जाती है। अल्फा जीटीपी में चेंज हो गई। इसको चेंज करने का काम कौन कर रहा है, ये जीईएफ कर रहा है। जी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर इसका पूरा नाम होता है। जैसे ही अल्फा सब यूनिट है ना जीटीपी में चेंज होती है ना, तो ये इफेक्टर मॉलिक्यूल जो एडिनाइलेज साइक्लेज रहता है ना, यहाँ पे इसके लिए कोई बाइंडिंग साइड होती है, इस प्रकार कोई बाइंडिंग साइड होती है। जैसे ये अल्फा जीटीपी
यहाँ पे आके बाइंड होता ना, तो यहाँ पे एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज कर दिया जाता है। जैसे ये साइक्लिक एएमपी में चेंज होता है ना, तो इस जगह अब ये साइक्लिक एएमपी किसका काम करता है? सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। सेकेंडरी मैसेंजर का ये काम करता है। अब ये साइक्लिक एएमपी किसके बाद में जाता है? एक प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है प्रोटीन काइनेज ए। अब ये प्रोटीन काइनेज ए है ना, शुरुआत में इनएक्टिव होती है तथा 4 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर 2 तो रेगुलेटरी सब यूनिट होती है और 2 कैटालिटिक सब यूनिट होती है। अब अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब इस प्रोटीन काइनेज एक है ना, 4 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। ये शुरुआत में इनएक्टिव फॉर्म में होती है। अब जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है ना, तो एक रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ में साइक्लिक एएमपी की दो आके जुड़ती है, दो मॉलिक्यूल के रूप में आके जुड़ेंगे। तो देखो, एक रेगुलेटरी सब यूनिट ये है, एक ये है। इस समय ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो एक रेगुलेटरी फॉर्म के साथ में 2 आके बाइंड होती है। तो ये लो, इसके बाद में साइक्लिक एएमपी, एक साइक्लिक एएमपी। इसी प्रकार इसी रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ में भी 2 साइक्लिक एएमपी आके बाइंड हो जाएगी। अब इन दोनों के साथ तो ये बाइंड हो जाती है, और इसी के साथ में जो कैटालिटिक सब यूनिट होती है ना, वो फ्री हो जाती है। जैसे ही कैटालिटिक सब यूनिट फ्री होती है, ये कोई एक्स नाम की प्रोटीन होती है, उसको इनएक्टिव से किस में चेंज कर देता है? उसे इनएक्टिव से एक्टिव करने का काम करता है। इसी प्रकार कोई एक्स मॉलिक्यूल को इनएक्टिव से एक्टिव कर देता है। जैसे ही एक्स मॉलिक्यूल इनएक्टिव से एक्टिव होता है, ये किसी वाई मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे इस प्रकार देखेंगे अपन, ये कोई वाई मॉलिक्यूल होता है, ये भी शुरू में इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिव कराने का काम कौन करता है? ये एक्स प्रोटीन एक्टिव वाली फॉर्म को इसको क्या करवाता है? इस वाई को भी एक्टिव कराने का काम करता है। इसी प्रकार अपन देखेंगे कि ये कोई जेड फॉर्म में है, ये भी शुरू में क्या थी? इनएक्टिव थी। इस इनएक्टिव से इसको एक्टिव करवाने का काम ये वाली फॉर्म कर रही है। जैसे ही जेड फॉर्म एक्टिव हो जाती है, वह क्या करती है? ऐसे देख लो, ये अपना कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कोई डीएनए बाइंडिंग साइड है, इसके ऊपर क्या होता है? कोई एक रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है। अब इस रिस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर ये आके क्या करवाती है? यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का वर्क करती है। तो जैसे ये इसके ऊपर आएगी तो इसका क्या करवाएगी? सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगी। ट्रांसक्रिप्शन करवाने के बाद में क्या करवाएगी? ट्रांसलेशन करवाएगी और कोई प्रोटीन बनवाएगी। अब ये प्रोटीन क्या काम करेगी? यह प्रोटीन वो वर्क करेगी जिसके लिए सिग्नल आया है, और सेल को जो फैट गेन करवाना ना, वो आएगा। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो इसकी अंतिम स्टेप होती है ना, वो होती है एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेशन करवाने का ही इसका उद्देश्य होता है। अब अपन इसके बाद में देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रोटीन का नाम होता है, वो होता है CBP। इसको बोलते हैं साइक्लिक बाइंडिंग प्रोटीन। अगर ये साइक्लिक बाइंडिंग प्रोटीन इस प्रोटीन काइनेज ए के पास में आके सीधे ही बाइंड हो जाए, तो ये सीधे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करती है। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का वर्क करती है ना, तो ये सीधे ही इस न्यूक्लियस के पास में आएगी, सीधे इस न्यूक्लियस के पास में आ गई और सीधे इसका ट्रांसक्रिप्शन करवा देगी और ये प्रोटीन करवा देगी। तो अपने तो इस क्लास में तो देख लिया कि सेल सिग्नलिंग क्या होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो एडिनाइलेज साइक्लेज है शुरू में एक्टिव फॉर्म में रहे या इनएक्टिव फॉर्म में रहे। ये ऐसा हो सकता है कि ये क्या होता है, शुरू में एक्टिव फॉर्म में रहे, तो अल्फा जीटीपी की फॉर्म में चेंज होता है, इनएक्टिव से तो एक्टिव कर देगा, अगर पहले से एक्टिव है तो उसको इनएक्टिव कर देगा। पहली चीज तो ये हो गई। अब ऐसे मान लो कि किसी भी चीज के लिए अपन को कोई सिग्नल दे दिया, तो उस सिग्नल को रोकना तो पड़ता है ना, तो अपने पास में एक जीटीपीएस होता है। इस जीटीपीएस को इनहेज कराने का काम एक गैप नाम की प्रोटीन होती है, वो कराती है। अब ये जीटीपीएस क्या करता है? ये जीटीपीएस जीटीपी को वापस जीटीपी में चेंज करता है। जीडीपी में चेंज कर दिया ना, मतलब उस सिग्नलिंग को रोकने का काम करता है ये गैप। और जीडीपी को जीटीपी में चेंज करने का काम कौन करता है? ये तो इसमें चेंज करने का काम करता है, और इसको करने का काम करता है आपका जीईएफ करता है, जी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो आज की क्लास में तो यही है। अगली क्लास में अपन आरटी के पाथवे देखेंगे।